जय श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले। हम सभी अर्थात मैं, विष्णु, शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उन देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। नारद, मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुमेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, वसुगण, चित्रकेतु, श्वेत, नारद, तांबुरहाहु, अश्विनी कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्या, पितरों का समुदाय, शेष, प्रवर्ति, नाग, किन्नर, उरग, राक्षस, बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वही मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पे मैं चार मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष सही भगवान विष्णु भी दिखाई पड़े। मधु और केटव भी दृष्टि गोचर हुए। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य में भर गया। तब मैं, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी देख रहे, इतने में पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्राकृति देवी को नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपणी, मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन है, तुम्हारे उन शक्तिशाली नख दर्पण में हमने उनकी झांकी मिली है। तुम महाविद्या स्वरूपणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याण में है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देने वाली हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। बोलो भगवती मैया की जय। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए तो इसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नवराण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को पार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों के पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। भवानी, तुम एक हो, आधा शक्ति हो। संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा ये ज्ञान कराया है। माता, तुम्हारे संपर्क में से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सब की शक्तियां कुष्ठित हो जाती है। वेद कहते हैं एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा कोई और है? मेरा यह संदेह दूर करने की कृपया करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे चरणों के दर्शन सुलभ हुए हैं। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यह रहस्य भी मुझे विशुद्ध रूप से बताने की कृपया कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा। तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक है। मुझ में और उनमें किंचित मात्र का भी भेद नहीं है। जो वे है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यक्त रूप में विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से विख्यात हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्रह्माणी, रुद्री, वराही, वैष्णवी, शिवा, वरुणी, कुबेरी, नरसिंह और वासवी सभी मेरे रूप है। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हो जाते हैं। देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुरंत शीघ्र पधारो। क्यों कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए।
हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। यात्रा काल में हमने विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप देवी का सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गया। पुण्य हमें विमान ही दिखाई देने लगा, दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था, उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुंचे। वहां केवल जल ही जल था और मधु और केटव नामक दुर्धर दानव श्री हरि के हाथ काल के ग्रास बन चुके थे। बोलो भगवती मैया की।